See this problem. Dividing fz by z minus iota, we obtain the remainder 1 minus iota. And dividing by z plus iota, we get the remainder 1 plus iota. The remainder upon the division of fz by z square plus 1. अगर इसको हम लोग डिवाइड कराते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो z क्वाड्रेटिक है ये, राइट, और ये fz है। तो ऑब्वियस सी बात है कि z माइनस आइटा से डिवाइड करा रहे हैं, तो मान लेते हैं f ऑफ z है, राइट, f ऑफ z है। तो z माइनस 1 से डिवाइड कराते हैं तो ये इसका फैक्टर होगा, और यहाँ मान लेते हैं हम लोग कि फाई ऑफ z बच रहा है। अब प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है इसके पास, z माइनस आइटा से डिवाइड कर रहे हैं तो आइटा को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिमाइंडर 1 माइनस आइटा बच रहा है। उसी तरह से f ऑफ z प्लस आयोटा से अगर डिवाइड कराते हैं, ये फाई 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास फाई 2z, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है बच्चे 1 प्लस आयोटा, ये हम लोग देख रहे हैं। और z स्क्वायर प्लस 1 से अगर डिवाइड करा रहे हैं तो क्या होगा, हम लोगों का ये टारगेट है। तो हम लोग एफ जेड को अगर z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करा रहे हैं, मान लेते हैं ये फाई 3 बच रहा है। अब क्वाड्रेटिक से डिवाइड करा रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा लीनियर फर्स्ट ऑर्डर के उससे कम होना चाहिए। जो रिमाइंडर बचता है, जब रिमाइंडर बचता है उसका ऑर्डर डिवाइजर से हमेशा क्या होना चाहिए, 1 लेस होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये वैल्यू आपके पास ए जेड अब प्लस क्या है, बी है, मान लेते हैं ए जेड प्लस बी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ए जेड बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जेड माइनस आयोटा और जेड प्लस आयोटा लिख सकते हैं। और ये फाई 3 हो गया आपके पास क्या, तो z, और ए जेड प्लस बी हम लोगों को तो a और क्या फाइंड करना है, हम लोगों को a और b फाइंड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर z के जगह आयोटा लिख दें, f ऑफ आयोटा, तो आयोटा लिख देंगे तो आयोटा माइनस आयोटा, और फिर यहाँ पर से आयोटा प्लस आयोटा, तो यहाँ फाई 3 z हो गया, ए की जगह आयोटा जेड की जगह आयोटा रख रहे हैं तो ए आयोटा प्लस बी। तो ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ आयोटा, जेड माइनस आयोटा से डिवाइड करा रहे हैं तो एफ ऑफ आयोटा क्या होगा, एफ ऑफ आयोटा तो 1 माइनस आयोटा होगा। बेसिकली यहाँ पर भी हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो पोलिनोमियल थ्योरी, पोलिनोमियल थ्योरी को यूज कर रहे हैं। तो एफ ऑफ आयोटा जेड माइनस आयोटा से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर बच रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 1 माइनस आयोटा, और ये तो पार्ट तो आपका 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 0, अब प्लस ए आयोटा अब प्लस बी। तो यहाँ से ए हम लोगों को मिल जाएगा 1, और यहाँ से बी क्या मिलेगा बच्चे, बी मिल जाएगा हम लोगों को -1। बी कंपेयर करें, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट, बी मिल जाएगा हम लोगों को -1 ये। तो ये हम लोगों के पास इससे अगर डिवाइड कर, ये रिमाइंडर है, तो हैंस रिमाइंडर विल बी व्हाट, जो रिमाइंडर होगा, जो भी आपका रिमाइंडर होगा, ए की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 1 इंटू जेड, दैट मीन्स 1 इंटू जेड। अब बी की जगह क्या लिखेंगे, तो बी की जगह लिखेंगे -1, राइट। तो जो रिमाइंडर हो गया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 इंटू जेड -1, दैट इज z -1 is the remainder, right? 1 minus, just a minute. Here we have to improve this one. We can write this as minus iota plus 1, that would be a iota plus b. So from this here b equals to 1 and a equals to what, -1. So the remainder will be, रिमाइंडर विल बी व्हाट, तो हम लोगों का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास रिमाइंडर मिलेगा, ए की जगह क्या पुट करेंगे -1 इंटू आयोटा अब +1, दैट सॉरी ए की जगह पुट करेंगे इसमें -1 इंटू जेड अब +1, दैट इज 1 माइनस जेड। तो ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, 1 माइनस जेड मिल रहा है। आवर आंसर इज 1 माइनस जेड। बस यहाँ पर ए और बी निकला, और ये आपके पास रिमाइंडर है कब, तो जब हम लोग z² + 1 से डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज योर आंसर।